सभी लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड नोटिफिकेशन बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए तो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो आपके पास आती रहेंगी। तो अभी तक अपन ने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और रिसेंटली अपन ने चैप्टर नंबर 12 कम्प्लीट कर रहा है। उसी के बेस पे आज अपन चैप्टर नंबर 11 करेंगे। उसी की तरह है और थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो इस चैप्टर का नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेन पर ले लीजिए, इससे अपन बीच में आपको दिक्कत ना हो। सो लेट्स बिगिन। देखिए, इसके अंदर अपन 3 कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। पहली 1 कॉलम कैश बुक, दूसरी डबल कॉलम कैश बुक और तीसरी है पिटी कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक बताया था वो क्या क्या होता है, नॉर्मल चीज़ें। 1 कॉलम कैश बुक क्या होता है, सिंगल कैश बुक बनेगी आपकी, ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट साइड में। फॉर्मेट वाइज में लिखा होगा, पहले आप यहाँ पे देखिए। और डबल कॉलम साइड में क्या हो जाएगा, कैश की भी एंट्री, कैश का कॉलम अलग बनेगा और बैंक का कॉलम अलग बनेगा। तो डबल कॉलम में कैश बैंक का बनता है, एंट्री होती है, और 1 कॉलम में खाली कैश की एंट्रीज होती हैं। और पिटी कैश बुक में होता है जो भी अपने डेली वेयर की एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, कमीशन जो भी होता है वो इस कैश बुक में दिखाई जाएगी, एंट्रीज इसके अंदर होगी, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन जो मैं आपको बताया था 1 कॉलम कैश बुक होता है, उसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। तो ये उसका फॉर्मेट है, देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेट आता है, देन पर्टिकुलर, देन वी नंबर। क्या होता है, वी नंबर होता है अपना वाउचर नंबर, ठीक है ना। और एल एफ होता है लेजर फोलियो, देन अमाउंट। ये तो डेट से क्या मतलब है कि डेबिट साइड हो गया और वापस क्रेडिट साइड हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, बी नंबर मतलब वाउचर नंबर, एल एफ लेजर फोलियो और अमाउंट, ठीक है ना। इसी साथ ये सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट साइड क्या लगता है, 2 लगता है और क्रेडिट साइड बाय आता है। इसके अंदर क्या होता है, कैश बुक आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पहले इस चैप्टर का पहले चैप्टर का इसका मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी अपन कैश बुक बनाते हैं उसके अंदर जो भी एंट्रीज होती हैं जो कैश से रिलेटेड होती हैं वही एंट्रीज आती हैं, पर उसके अंदर कैश का नाम नहीं आता। जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मान लीजिए स्टार्ट बिजनेस विद कैश है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या आएगा, एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आ रहा है, कैश आएगा नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आ रहा है तो टू कैपिटल इस साइड आ जाएगा। जो क्रेडिट में आ रहा है वो टू कैपिटल नाम से आ जाएगा। जो डेबिट में आएगा, जैसे मान लीजिए अपन ने मशीन परचेस करी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश है, कैश क्रेडिट में आ रहा है, परचेस डेबिट में आ रहा है, तो बाय परचेस के नाम से यहाँ पे परचेस आ जाएगा और उसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ पहले अपन कैश बुक सिंगल कॉलम वाला सीखेंगे, उसका डबल कॉलम सीखेंगे, उसका पीटी कैश बुक सीखेंगे। थोड़ा सा इजी चैप्टर है, अपन ने इससे पहले चैप्टर जो अपन ने 12 चैप्टर करा है वो अपन ने कर लिया है, तो अब आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब अपन ये चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले कॉलम में आ जाए, उसके बाद इसके जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसके मैं आपको इलस्ट्रेशन करवाता हूँ। तो अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ जाइए, ठीक है ना, और यहाँ पे अपन आंसर करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, एंट्री क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अपन को हमेशा खाली परफॉर्म करना है, एंट्री लिखनी नहीं है, प्रेजेंट एंट्री लिखनी नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे अपन को कैश बुक में डालना है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगी। तो कैश तो आएगा नहीं क्योंकि अपन कैश बुक बना रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है तो टू कैपिटल आ जाएगा, कैश नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। यहाँ आ जाएगा टू कैपिटल, अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000 यहाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000। गुड्स बॉट करें मतलब परचेज करें तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो आएगा नहीं तो क्या आ जाएगा, बाय परचेज आ जाएगा यहाँ, क्योंकि परचेज डेबिट में, बाय परचेज कितना अमाउंट है 5,000, ठीक है। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000। गुड्स सोल्ड कर दें तो कैश में करें कितना, कैश आएगी, एंट्री आ जाएगी, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश आएगा नहीं तो टू सेल्स आ जाएगा, लिख देते हैं अपन टू सेल्स, कितना अमाउंट है 4,000, कितना होता है। अब नेक्स्ट पढ़िए, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट 10,000। अब देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट है, अपन क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, क्रेडिट की तो एंट्री होएगी नहीं क्योंकि अपन बनाई कैश बुक पर है, तो कैश तो आ नहीं रहा, उधार पे ले रहे हैं, तो ये एंट्री इसके अंदर नहीं होगी। जो भी आपको कैश क्रेडिट से
कैश से रिलेटेड नहीं दिखती है ना एंटिटी, वो यहाँ पे नहीं होगी। फिर देखिए पेड टू रवि, कितना अमाउंट 7000, कैश में पेमेंट हुआ होगा, जब देखने तो कैश समझ सकते हैं अपन। तो रवि को पेमेंट करा अपन, कैश अपने यहाँ से किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो आएगा, नहीं क्या आ जाएगा, बाय रवि आ जाएगा, बाय रवि साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट है 7000, ठीक है ना, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। उसके बाद कैश सेल्स, कैश सेल्स हुआ है कितने में, एंट्री क्या हो जाएगी बताइए आप, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, कैश आया मेरे पास, तो कैश तो आएगा टू सेल्स नाम आ जाएगा, टू सेल्स। कितना अमाउंट है 8000। वॉइस नंबर एलएफ हमेशा खाली रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, खाली रखना है इसको आपको। और डेट अगर कुछ हमें दे रखी है तो आप डेट डालेंगे, ये तो नहीं डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6000, फर्नीचर परचेज करें तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश तो आएगा क्या आ जाएगा, बाय फर्नीचर, यहाँ पे आ जाएगा बाय फर्नीचर। कितने अमाउंट आएगा 6000, ठीक है। उसके बाद पेड वेजेस 380, वेजेस पेड कर दिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी, तो कैश आएगा नहीं क्या आ जाएगा, बाय वेजेस के नाम से आ जाएगा कि जो वेज हो रहा है वो डेबिट हो रहा है, बाय वेजेस, ठीक है। कितना अमाउंट है 380। साथ साथ आप कॉलम सेट करते रहिएगा, इससे कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट, रेंट पेड हुआ है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, तो बाय रेंट आ जाएगा। ये नॉर्मल एंट्री है जो अपन जनरल एंट्री में कर चुके हैं, परफॉर्म अपन को यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू, और कुछ नहीं करना, ठीक है। रेंट कितना है 400 का, और रिसीव्ड कमीशन 600, कमीशन अपन को रिसीव हुआ है, कैश में रिसीव हुआ होगा तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो जाएगा, तो कमीशन अपन यहाँ पे 2 में आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा 2 कमीशन। कितना 600। उसके बाद विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंस 1000, पर्सनल एक्सपेंस अपन ने विड्रॉ करें, कैश विड्रॉ करा होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए आप, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, कैश आएगा नहीं, तो बाय ड्राइंग के नाम से यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, बाय ड्राइंग, ठीक है। कितना अमाउंट है 1000। नेक्स्ट है पेड सैलरी 900, सैलरी अपन ने पेड करी है, ठीक है ना, तो कैश में करी होगी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश तो आएगा नहीं, सैलरी आ जाएगी बाय सैलरी के नाम से। कितनी 900 की। अब क्या करना है देखिए यहाँ पे, पहले आप डेबिट साइड की जो वैल्यू है उनको कैलकुलेट करेंगे, फिर क्रेडिट साइड की वैल्यू टोटल करेंगे, फिर जिसकी जो बड़ी वैल्यू आ रही है, ज़्यादा वैल्यू आ रही है, उसको लार्ज अमाउंट को अपन स्मॉलर अमाउंट से माइनस कर देंगे और दोनों को अपन बैलेंस में इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए, पहले अपन ऐसा प्लस कर लेते हैं 20,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 600, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 32,600, हाँ 32,600 अपना हो रहा है, अपन यहाँ पे साइड में लेते हैं 32,600 अपने इसका अमाउंट आ रहा है, ठीक है। और ये कितना अमाउंट आ रहा है 5,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 380 प्लस 400 प्लस 1,000 एंड प्लस 900, तो ये अपना प्लस करने में आप कितने कर लीजिए, कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 20,680, यहाँ लिख लीजिए 20,680 हो जाएगा इनका टोटल, ठीक है। अब
डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है, तो यहाँ पे अपन इसको टोटल कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा अपना, जब भी जो सा अमाउंट स्मॉलर हो तो यहाँ पे अपन लिखते हैं बाय बैलेंस CD। CD मतलब होता है क्लोजिंग डाउन और BD मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो 32,000 में से अपन 20,680 माइनस कर लेते हैं, 600 माइनस 20,680, तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट अपना आ जाएगा 11,920, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो अपन को टोटल करना था, तो यहाँ पे अपन पेरेंट्स नाम पे डाल देते हैं, पहले यहाँ पे टोटल डाल देते हैं। यहाँ पे कितना टोटल आ रहा था, 20,680 आ रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पे अब बैलेंस कितना आ रहा था, बाय बैलेंस CD, इन दोनों को माइनस करने में कितना आ रहा था, 11,920 आ रहा था, 20 आ गया। अब यहाँ प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 32,600, ये आ गया। क्रेडिट की वैल्यू डेबिट वैल्यू से कंपेयर हो गई। अब यहाँ पे इसका अमाउंट डाल देते हैं 32,600, ये मैं रब कर देता हूँ। ठीक है ना। और जो अपना बैलेंस था यहाँ पे, ये बैलेंस था वो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस BD के नाम से। कितना अमाउंट था, 11,920। जो यहाँ पे बैलेंस आया ना, जो अपने प्लस किया था, कितना बैलेंस बच रहा था अपने यहाँ पे, वो बैलेंस अपन को यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब अपन किसी को शो करना पड़ता है अपन को, जब भी अपन कैश बुक को ऐड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरफ आ रहा होता, डेबिट साइड आ रहा होता 20,680 और क्रेडिट साइड आ रहा होता 32,600, तो अपन यहाँ पे शो करते हैं टू बैलेंस CD के नाम से, और यहाँ शो करते हैं बाय बैलेंस BD के नाम से। यहाँ पे क्लोजिंग डाउन होता, अभी यहाँ पे हुआ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम थी इसलिए, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद नया इलस्ट्रेशन कराता हूँ, मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करवाता हूँ। अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, उसको पढ़ते रहिए और आंसर अपन यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। तो पहला इलस्ट्रेशन देखिए, क्वेश्चन नंबर का 1 मार्च एंट्री देखिए, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 82,000, ठीक है ना। अब जिसको समझ आ गया वो अपने आप सॉल्व करें, जिसको नहीं आया वो यहाँ पे देखें। इसमें ऑलरेडी अपन को बैलेंस ऑफ हैंड कैश इन हैंड मतलब दे रखा है, मतलब अपन को टू बैलेंस BD ऑलरेडी अपन को गिवन है। टू बैलेंस BD मतलब ओपन, क्या होता है कहते हैं उसको, ओपन अकाउंट जो होता है ना, वो अपन को ऑलरेडी दे रखा है। तो अपन पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे आएगा वो टू बैलेंस BD। कई क्वेश्चन में दे रखा होता है, कई क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, तो मैंने ऐड में निकाला कि कहाँ पे CD आएगा, कहाँ पे BD आएगा। और अपन को यहाँ पे दे रखा है टू बैलेंस BD अपन को दे रखा है, अपन को टू बाय बैलेंस CD निकालना है, ठीक है ना। तो कितना दे रखा है, 82,000 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद गुड्स परचेज 20,000, गुड्स परचेज करें 20,000 के, तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी। तो कैश तो आएगा नहीं, बाय परचेज नाम से आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, बाय परचेज कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश 40,000, अब इसके अंदर कहीं ना कहीं कैश की एंट्री तो दिखी नहीं रही पड़ी कि कैश में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है, तो इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। 4 देखिए 15 मार्च का, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। अब इसमें दे रखा है कैश में, पर्टिकुलर कैश में एंट्री हुई है, तो अपन एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। तो कैश तो आएगा नहीं, बाय परचेज के नाम से आ जाएगा, बाय परचेज कितना है अमाउंट 50,000, ठीक है ना। 5th है गुड्स सोल्ड
गुड सोल्ड हुआ है, ठीक है, सोल्ड के समय कैश में होंगे, ऑब्वियस बात है। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, कैश अपने पास आ रहा है तो कैश तो आएगा नहीं, टू सेल्स आ जाएगा। कितना अमाउंट है, 25,000। नेक्स्ट देखिए, गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। अब इसके अंदर भी ये देगा कि सेल्स में हुआ है कि क्रेडिट, वो कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी 20 मार्च की। 25 मार्च देखिए, गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। अब इसमें देव है, कैश में ही हुआ है, तो इसमें एंट्री कर लेते हैं अपन, गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश 20, कितना अमाउंट है इसका, 15,000 अमाउंट है, तो टू सेल्स के नाम से आ जाएगा कितना, 15,000, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती 30,000। अब सरस्वती से अपन को रिसीव्ड हुआ अमाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती हो जाएगा, टू सरस्वती आ जाएगा यहाँ पे। कितना अमाउंट है, 30,000 का, ठीक है। अब पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क 10,000 का, सैलरी पेड करी अपन ने, ठीक है ना, तो उसके एंट्री अपन यहाँ पे लिख देते हैं बाय सैलरी के नाम से। कितना अमाउंट है, अमाउंट है इसका 10,000 का। अब पेड ऑफिस रेंट 5,000 का, ऑफिस रेंट अपन ने पेड करा है तो बाय रेंट आ जाएगा 5,000 का, ठीक है ना। अब टोटल कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है, 82,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, तो इसका अमाउंट टोटल आ जाएगा 1,52,000। ये अमाउंट आ गया आपका, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे, ये तो अमाउंट कम ही आ रहा है, 20,000 प्लस 50,000 70,000 80,000, ये हो गया 85,000। 85,000 अपने ये आ रहा है क्रेडिट का, तो इससे तो एक स्मॉलर है, तो बाय बैलेंस सीडी, ये अमाउंट यहाँ पे भी मत लिखिए आप, पहले बाय बैलेंस सीडी का अमाउंट लिखेंगे। तो अब इसका कितना आ रहा था, 1,52,000, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, जैसे यहाँ बैलेंस सीडी का अमाउंट शो हो जाएगा, बैलेंस सीडी कर देते हैं। तो 1,52,000 में से 85,000 जो इसका अमाउंट है उसको लेस कर देते हैं, तो उसका अमाउंट आ जाएगा आपका 67,000 का, ठीक है ना। आप टोटल कर लेते हैं, 1,52,000 टोटल हो गया। एक जो इसमें क्या होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को अपन को इक्वल रखना पड़ता है, तो अपन को ऐसे ही परफॉर्म करना है, कभी डेबिट साइड बीडी आएगा, कभी क्रेडिट साइड सीडी बीडी आएगा, तो अपन को देख करके करना है। ये क्वेश्चन था लेसन 2, इसको कर लीजिए आप पहले। अब अपन डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक अपन ने सिंगल कॉलम कैश बुक करे, उसके 2 इलस्ट्रेशन अपन कर चुके हैं, बाकी 2-3 इलस्ट्रेशन है वो आप खुद ही ट्राई करिए, कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो अपन आप डबल कॉलम कैश बुक करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब डबल कॉलम कैश बुक ज़्यादा हार्ड नहीं है, उससे ना खाली यहाँ पे बीच में अमाउंट था, यहाँ पे कैश और बैंक दो तरफ आ चुका है। देखिए कैसे है, डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर, फिर वी नंबर वाउचर नंबर, देन LF, देन कैश का अमाउंट अलग आएगा, बैंक का अमाउंट अलग आएगा, ये डेबिट साइड, उसके बाद वापस डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर वी नंबर, फिर LF, फिर कैश का अमाउंट, फिर बैंक का अमाउंट, ठीक है ना। तो जो भी एंट्री डबल कॉलम में एंट्री होंगी, डबल कॉलम इसकी कहा गया है, इसके अंदर जो भी कैश का अमाउंट होगा वो कैश कॉलम में आएगा, और जो भी अमाउंट बैंक का होगा, बैंक की डिटेल्स होगी, वो बैंक के अमाउंट में आएगी, चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट साइड हो, ठीक है ना। इसमें अलग अलग बनेंगे, तो ये फॉर्मेट है, इसको आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद इसी बेस पे अपन इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं। नंबर 6 देखेंगे इसी के अंदर, तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, उसको देखिए और फिर यहाँ पे अपन आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।
तो एंट्री देखिए पहले 1 जनवरी कितनी है, कैश इन हैंड 4000 अपन को दे रखी है ऑलरेडी, मतलब टू बैलेंस बीडी अपन को दे रखा है, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना। कितना दे रखा है 4000, तो अपन कैश कॉलम में लिख लेंगे 4000, और नीचे कैश एट बैंक भी दे रखा है, कितना अमाउंट दे रखा है 12000, तो बैंक के अमाउंट लिख लेते हैं अपन 12000, ठीक है ना। इसी तरह से अमाउंट लिखना है अपन को। अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13200, गुड्स सोल्ड हुआ है, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगी, तो टू सेल्स नाम पे आता आ जाएगा। अब इसमें क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश था, कैश का ही है, तो कैश में अमाउंट में आया, कितना अमाउंट था 13200। जब बैंक की बात करें तो बैंक में अमाउंट, बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा, नहीं तो कैश के अमाउंट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 2500, कैश रिसीव्ड हुआ सुरेश से, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश आ जाएगा, तो टू सुरेश आ जाएगा यहाँ पे, कितना अमाउंट है 2500, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू अ बैंक, ठीक है। पहले चेक अपन को रिसीव हुआ है, रवि को चेक रिसीव हुआ है और हाथों हाथ उसने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिया है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू रवि हो जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि एंट्री हो रही है, तो टू रवि हो गया, और उसने हाथों हाथ ही बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, यहाँ पे आ जाएगा 6400 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखिए, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, जो सैलरी पेड हुआ है वो ऑफिस स्टाफ को वो चेक के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, तो बाय सैलरी आ जाएगा, और चेक में हुआ तो बैंक में अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे बाय सैलरी यहाँ से नाम आ जाएगा, और बैंक के अमाउंट होएगा, क्योंकि बैंक कॉल में होगा, क्योंकि यहाँ पे चेक से पेमेंट हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है 7600, ठीक है। अब नेक्स्ट पेड सुधीर बाय चेक, अब सुधीर को पेमेंट चेक हुआ से हुआ है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी, तो यहीं पे बाय सुधीर आ जाएगा, बैंक में हुआ है, चेक से पेमेंट हुआ है, कितना हुआ है 5000 का। अब यहाँ पे अपन को कैश का अलग, बैंक का अलग और कैश बैंक का, इन चार को इक्वल करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेड फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस पेड हुए कैश में ही हुए, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, तो बाय ट्रैवल के नाम से यहाँ पे आ जाता है, तो अपन बाय यहाँ पे ट्रैवल लिख लेते हैं, ठीक है। कितना अमाउंट है 1200, कैश में आ जाएगा। उसके बाद कैश परचेजेस, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, तो बाय परचेज आ जाएगा अपने यहाँ पे, कितना अमाउंट है 8000, बाय परचेज 8000, ठीक है। नेक्स्ट 16 जनवरी का कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। अब कैश डिपॉजिट हुआ बैंक के अंदर, तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, एंट्री हो जाएगी कैश गया, पहले तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। यहाँ पे टू कैश का अमाउंट लिख लेते हैं, क्योंकि अब कैश कहाँ पे बैंक में जमा हुआ है, तो बैंक वाले ऑप्शन में अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000 का अमाउंट आ जाएगा कैश साइड। क्या था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो टू कैश आ गया बैंक की कॉलम में। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश था, कैश अपन कर दिया, तो बाय बैंक से इस साइड में वापस एंट्री हो जाएगी। और अब कैश के अमाउंट में, कैश के कॉलम में अमाउंट आएगा, क्योंकि बैंक से अपन पेमेंट हुआ है, तो कितना पेमेंट हुआ कैश कॉलम में भी 10,000 का। इसमें दो एंट्री होंगी, आप भूलना मत, जब भी ऐसे दे रखा हो
कि कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक के अंदर, तो टू कैश के नाम से भी एंट्री होगी बैंक के अंदर, और बाय बैंक के अंदर कैश के नाम से एंट्री होगी, अपोजिट होगी वैसे, इससे पहले फिर इसमें अपोजिट, ठीक है ना, ऐसे होगी। ऐसा मत करना कि आपने डेबिट साइड एंट्री कर दी, कैश क्रेडिट साइड एंट्री नहीं करी, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर पेमेंट आपका मैच नहीं हो पाएगा, दोनों तरफ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 20 जनवरी का कैश सेल्स, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय सेल्स आ जाएगा। एक मिनट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है ना, तो टू सेल्स आएगा, बाय सेल्स नहीं आएगा, गलत से दिया यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स, इधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट कितना आ जाएगा 15,100, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक और है, परचेज मशीनरी एंड मेड पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है, इसमें दे रखा है कि मशीनरी से पेमेंट हुआ है, मशीनरी खरीदी है, पेमेंट हुआ है चेक के अंदर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बाय मशीनरी के नाम से, और कैश में एंट्री होगी यहाँ पे बाय मशीनरी के नाम से, कैश में एंट्री हो जाएगी अपनी, कितनी एंट्री हो जाएगी 6,800, ठीक है। नेक्स्ट पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, अब वेजेस पेड करने हैं, देखिए इरेक्शन मतलब क्या होता है, अपन ने मशीन बेची है, अब जो भी उसका, जिस बंदे ने आपको मशीन बेची है उसका जो भी कमीशन है अंदर का उसको, तो आप उसको वेजेस पेड करेंगे, तो उसके एंट्री कर देते हैं, वेजेस पेड हुआ है, तो क्या हो जाएगा कैश कैश गया अपने हाथ से, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, तो बाय वेजेस के नाम से आ जाएगा, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बाय वेजेस के नाम से। इसमें क्या दे रखा है अबव मशीनरी, तो मशीन के नाम से अपन करेंगे यहाँ पे एंट्री, क्योंकि मशीनरी का नाम आ गया, कितने का हुआ है 400 के वेजेस थे, ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 22 जनवरी विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पेमेंट विड्रॉ हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं विड्रॉ फ्रॉम बैंक से हुआ है, तो दोनों तरफ एंट्री होगी इसकी, फिर विड्रॉ हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा, तो बाय कैश डाल देते हैं अपने यहाँ पे, और बैंक के कॉलम में इसकी एंट्री हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7,500। अब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक था, तो अब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू बैंक की भी, क्योंकि कैश भी आ रहा है बैंक भी आ रहा है एक ही एंट्री में, अब यहाँ पे कैश कॉलम में बैंक की एंट्री आज डाल देंगे अपन 7,500 की, ठीक है। नेक्स्ट 23 जनवरी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक रिसीव हुआ है अनिल को और उसे डिपॉजिट करा दिया है बैंक के अंदर, तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, ठीक है, यहाँ पे टू अनिल नाम आ जाएगा, बैंक की कॉलम में एंट्री हो जाएगी 4,600, इतना हो गया। अब 2-4 एंट्री और हैं, पर यहाँ पे स्पेस कम है, पहले काम कीजिए आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर कर आप करके यहाँ पे ऊपर डाल देता हूँ, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए आप। अब अपन 23 जनवरी तक अपन ने पेमेंट कर दिया था, अब 27 की देखिए, अनिल चेक रिटर्न हुआ है बाय बैंक डिसऑनर्ड, बैंक से जो चेक था वो रिटर्न हो चुका है, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो चुका है, मतलब बाउंस हो चुका है, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं अपन 27 जनवरी की, तो बाय अनिल के नाम से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पे बैंक में एंट्री हो जाएगी 4,600।
स्पेस और कम, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसी एंट्री को। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय अनिल 4600। ठीक है, अब 28 जनवरी देखिए, परचेज ऑफ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर परचेज हुआ है और चेक में पेमेंट हुआ है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 28। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं बाय कंप्यूटर। ठीक है, कितना अमाउंट है 8000 का। ठीक, नेक्स्ट देखिए पेड चैरिटी, चैरिटी पेड हुई है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी बाय चैरिटी के नाम से आ जाएगा बाय चैरिटी। कितना अमाउंट आ जाएगा 120 कैश में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पेड इनटू बैंक 12000। अब बैंक में पेड हुआ है, कैश पेमेंट होगा, इसमें भी डबल एंट्री होगी। कैश पेमेंट हुआ पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, तो अपन पहले टू कैश लिख लेते हैं यहाँ पे, टू कैश बैंक में एंट्री हो जाएगी इतनी 12000 की। और यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल कर लेते हैं इसको, बाय बैंक से नाम से यहाँ पे एंट्री हो जाती है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा बाय बैंक। कितना अमाउंट है 12000, यहाँ पे कैश में आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब पहले यहाँ तक मैंने करा दिया, इसको नोट डाउन कर लो। इसी के जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिखी है 4 एंट्री, केवल पहले एंट्री इधर है, बाकी 4 है। आप इसको नोट डाउन कर लो, इसका नीचे का मैं आपको लिखवा देता हूँ। अब मेरे यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था तो मैं रेज कर दिया। अब आप जो भी कैश का अमाउंट था, बैंक का अमाउंट था, दोनों तरफ टोटल लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है ना, कैश में कौन सा अमाउंट हो रहा है मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले था 4000, फिर 13200, फिर 2500, फिर 15100, फिर 7500। ठीक है ना, तो इसका टोटल आ रहा है आपका 42300 का। नहीं नहीं, ये नहीं आ रहा, एक मिनट, हाँ इतना ही आ रहा है। कितना अमाउंट आ रहा है कैश का 42300। ये कैश का आ गया। और बैंक में कितना आ जाएगा, बैंक में चेक करिए आप 12000, फिर उसके बाद 6400, फिर 10000, फिर 4600, फिर 12000, तो टोटल आ जाएगा आपको 45000। ये कैश का था, ये बैंक का है 45000। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है अमाउंट चेक कर लीजिए। यहाँ पे कैश एड अमाउंट आ रहा है 1200, फिर 8000, फिर 10000, फिर 6800, फिर 400, फिर 120, फिर 12000, तो टोटल इसका अमाउंट आ जाएगा 38520। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 38520। और यहाँ पे अमाउंट है 7000, उसके बाद 5000, फिर 7500, फिर 4600 और फिर 8000, तो इनका प्लस करने पे आ रहा है 22700। 32700। ठीक है ना, अब इसको हम इसका कैसे अमाउंट से इसको माइनस कर देंगे और इसका इससे हो जाएगा, तो 42300 को अपन माइनस कर लेते हैं 38520 में, तो ये आ जाएगा 3780 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 42300। और इसमें अपन 45000 में से
32,700 माइनस कर लेते हैं, उसका अमाउंट आ जाएगा 12,300, तो ये हो गया 45,000। ठीक है, इसी के साथ अपना ये हो गया। अब ये जो अपने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी निकाला था अपन ने, बैलेंस निकाला था, अब वो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। कितना था कैश का 3,780 और बैंक का 12,300। ठीक है, इसका हो गया, कैश का भी अमाउंट सेम हो गया और बैंक का भी इक्वल हो गया। ऐसे ही करना है अपन को। ठीक है ना, ये डबल एंट्री थी, इसमें आपको टफ लगा होगा, पर ये ऐसे हो जाएगा, इजी हो जाएगा। पहली बार करें तो थोड़ा टफ लग रहा है, आगे करेंगे तो अपन को सही लग जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो आप पहले, उसका आपको एक इलस्ट्रेशन कराया था, इससे कि आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब अपन एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन अब एक इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा सामने। इलस्ट्रेशन 8 का बी पार्ट करते हैं अपन, इसके अंदर सब डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर, वो देखते हैं। ठीक है ना, तो पहला है 1 जून कैश इन हैंड 2,800। तो यहाँ आ जाएगा, अपन को बीडी दे रखा है टू बैलेंस बीडी, कितना दे रखा है 2,800, और कैश एट बैंक दे रखा है 7,000 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जून, ठीक है। नेक्स्ट 10 जून डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक। ये सब मानने वाला है, इसमें लिखा है डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ एट 1% थ्रू बैंक। जो अपन को बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ था, बिल एक्सचेंज हुआ था, उसको जो 1% थ्रू बैंक से हुआ था, वो अपन को डिस्काउंट मिला था 1% का। तो जो डिस्काउंट अब बिल होता है, वो पहली बात कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है ना, वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होता है, पर अपन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको बीआर के नाम से शो करेंगे। तो बीआर होता है, बीआर मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल, जब हमको रिसीव हुआ है तो उस नाम से अपन यहाँ पे एंट्री करेंगे टू बीआर। कितना 10 जून। ठीक है, कितना अमाउंट है बैंक में हुआ है 5,000 का। 5,000 पे 1% अपन इसने डिस्काउंट लिया, तो 5,000 का 1% होता है 50, तो 5,000 माइनस 50 करेंगे तो आ जाएगा 4,950। यहाँ पर बताता हूँ आपको, 5,000 का अपन 1% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50, तो 5,000 में से अपन 50 माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा अपना 4,950। यहाँ पे अपना बैंक की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4,950, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसको समझना है, उसके लिए मैंने लिखवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 15 जून कैश सेल्स, तो कैश गया अपने यहाँ से। ठीक है, वो कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, तो टू सेल्स आ जाएगा यहाँ पे, टू सेल्स 15 जून। ठीक है, कितना है 6,000। ठीक है, पेड इनटू बैंक। अब कैश पेड हुआ है तो उसमें 2 एंट्री हो जाएंगी। पहली हो जाएगी कैश पेमेंट हुआ है, बैंक गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे टू कैश आ जाएगा, जिसमें बैंक में एंट्री हो जाएगी। कितनी एंट्री हो जाएगी 3,000 की यहाँ पे एंट्री होगी, और बाय बैंक यहाँ पे आएगा, इसमें कैश में एंट्री होगी 3,000 की। ठीक है, उसके बाद ये 18 जून का था। ठीक है, 20 जून पेड रेंट, रेंट पेड हुआ है, बाय रेंट कब था 20 जून। कितना हुआ है रेंट पेड 700 का, कैश में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बैंक चार्जेस लगे यहीं पे आ जाएंगे, बाय बैंक चार्जेस के नाम से, जो हुआ है 25 जून को।
कितना 100 का। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से विड्रॉ हुआ है तो बाय ड्राइंग आ जाएगा, पर्सनल यूज से हुआ है, ठीक है ना। कितना हुआ 1500 बैंक में आ जाएगा। एक ये हुआ 30 जून को, ठीक है। नेक्स्ट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय, क्रेडिट में एंट्री क्रेडिट में दे रखा है, क्रेडिट यहाँ पे आता ही नहीं, कैश बुक अपन बना रहे तो क्रेडिट आएगा नहीं, ठीक है। इसके साथ अपना ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अपलोड कर लेते हैं अपन पहले। तो 2000 प्लस 2800 प्लस 6000 हो गया अपना 8800, और यहाँ कितना आ रहा है 3700, यहाँ पे ज्यादा है लिख देते हैं अपन। टोटल कितना आ रहा है 8800, यहाँ पे आ रहा है, और इसका टोटल कितना आ रहा है 7000 प्लस 4950 प्लस 3000, तो टोटल आ रहा है अपना 14950, ठीक है। यहाँ कितना आ गया अपना 3700 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है अपना 1600, तो अपन 8000 में से पहले 3700 माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पे 1500, 88,000 में से 3,500 माइनस करा अपन ने, ये हो गया 5100, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ईडी नाम से आ जाएगा ना 5100, और यहाँ पे अपन 14,950 में से अपन 1500 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 13,350। टोटल कर लेते हैं 8,800 और यहाँ पे 14,950, ठीक है। और यहाँ पे अपन डालते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से, कितना आ रहा है 5100 और यहाँ पे 13,350, ठीक है। इसी के साथ अपन ने डबल कॉलम कैश बुक का इलस्ट्रेशन कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये अभी तक अपन ने सिंगल कॉलम कैश बुक का 2 इलस्ट्रेशन कर लिए और डबल कॉलम कैश बुक के अपन 2 इलस्ट्रेशन कर लिए। इसमें आगे 2-4 इलस्ट्रेशन और हैं, वो आप खुद ट्राई करिए, कोई दिक्कत आती है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो अभी तक अपन ने 2 टॉपिक कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन पिटी कैश बुक का टॉपिक कवर करेंगे, उसमें इलस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। चैप्टर ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी दिक्कत तो आप इस कमेंट से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं उसको जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छे से आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो इस साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, बाय।